अगर किसी को 1000 फॉलोअर्स रीच करना है, उसको कितना टाइम लग सकता है आज के टाइम में? आप कंटेंट कैसे रिसर्च करते हैं? तो आपकी पर्सनल एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है आज के टाइम में? बहुत सारे लोग स्टार्ट कर लिए, नीश क्लियर हो गया, कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, बट हाउ दे विल मोनेटाइज? क्या क्या ऑप्शन है अगर इंस्टाग्राम से पैसे भी कमाने हैं? तो आपने कभी पेड एड रन किया है या फिर ये सारा कुछ आपने ऑर्गेनिक किया है? डिजिटल स्नेहा अप्रॉक्स कितना अर्न कर रही होंगी? आप कहीं पे रिलेशनशिप में है और योर स्टेटस सिंगल? वेलकम टू द पॉडकास्ट गहराइयां। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल शो जहां पे हम बहुत सारे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं। वी डिग इनटू देयर जर्नी, हम उनकी जर्नी के अंदर डीपली एंटर करते हैं एंड वी ट्राई टू फिगर आउट देयर स्ट्रैटेजीज, देयर स्ट्रगल्स, देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट इज देयर मोटिवेशन, व्हाट कीप्स देम मोटिवेटेड, व्हाट कीप्स देम एक्टिव, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन वर्क लाइक दैट, हाउ वी कैन generate the same result, right? So today we have a very special guest in our show गहराइयां, right? आज के जो हमारे गेस्ट हैं से इज नन अदर देन डिजिटल स्नेहा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में हैं, अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट फॉलो करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो 100% आपने कहीं ना कहीं डिजिटल स्नेहा का कोई रील या कोई पोस्ट या कहीं पे भी आपने जरूर देखा होगा। She is having an audience of more than 20,000 people on her Instagram. She is able to monetize. बहुत सारे लोगों के 20,000 फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोगों के 10,000 फॉलोअर्स हैं, but they're not able to make money out of it. But the best part about digital Sneha, yes, I call her digital Sneha, right? Because that is her brand name. So she is able to monetize that followers. She is able to make money. तो वो कैसे हो रहा है, कैसे उन्होंने बहुत कम टाइम स्पैन के अंदर इतनी बड़ी सक्सेस अचीव किया, 20,000 फॉलोअर्स की ऑडियंस बिल्ड किया, एक लॉयल ऑडियंस, और वहां से वो मोनेटाइज भी कर पा रही है। वो सब कुछ आज के इस सेशन के अंदर जानेंगे गहराइयों से, राइट? सो कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज योर मिस्टेक, कीप इट सब्सक्राइब एंड या आपने टाइम निकालिए, नोट्स एंड पेन के साथ बैठिए, हर एक चीज जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे राइट डाउन एंड आई विल सी यू इन दिस एंटायर पॉडकास्ट। So, Sneha, please unmute yourself and please start your video. Okay, thank you so much, Sneha, for coming to our show. I'm very glad to have you on our show. Thank you so much for accepting our invitation. And I hope this podcast will gonna be amazing and even you will gonna love it. आपको भी बहुत मजा आना है. All right. Should we start? Are you ready? Yeah. All right. So Sneha, I have seen that you are doing so many things right now. I mean, you are in content creation, you create reels, you're also putting videos on YouTube. आप YouTube पे बहुत एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं, right? आप कोच भी हैं, Instagram से कैसे लोग अर्न कर सकते हैं, Instagram से क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स, हाई टिकट क्लाइंट्स, वो सब कुछ आप सिखा रहे हो. So what should I call you? I should call you entrepreneur, I should call you coach, I should call you a content creator, or what should I call you? Please tell me. So basically everybody call me coach because एक कोच का काम होता है कि आप entrepreneur भी हो, आप content create कर ही रहे हो. So I would love if you will call me coach and मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे कोच बुलाते हैं. Wow, that's perfectly so sweet. All right, so like Sneha, बहुत सारे लोग आज फ्री हैं, थोड़ा सा उनके पास टाइम है, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने जॉब के साथ कुछ ना कुछ चीजें करना चाहते हैं, राइट? तो आप भी, आई थिंक यू आर अ स्टूडेंट, राइट? आप कॉलेज में हैं इस टाइम पे? नहीं, मेरी कॉलेज कुछ महीनों पहले ही खत्म हुई है एंड अभी मैं फुल टाइम इसमें हूँ. तो डिजिटल स्नेहा जब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक दैट टाइम यू वाज इन कॉलेज. या उस टाइम पे मैं कॉलेज में थी, मेरा सेकेंड ईयर था, लाइक एंड हो रहा था सेकेंड ईयर का. ठीक है, तो कैन यू जेन्युइनली शेयर हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी? ये डिजिटल मतलब एक नॉर्मल सी स्नेहा जो कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो डिजिटल स्नेहा कैसे बन गई? क्या जर्नी था उसके बीच में? हाउ इट यू स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स? कैन यू प्लीज शेयर दैट इफ यू कंफर्टेबल? या श्योर. सो बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, जब हम सब लोग अपने घर के अंदर बंद थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे एंड जो करना था हम घर के अंदर बैठ के ही कर सकते थे. एंड मेरा कॉलेज चल रहा था, मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी एंड मेरा जो कॉलेज है, मेरी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो डिजाइनिंग फील्ड के अंदर है, फुटवेयर डिजाइनिंग बेसिकली. बट मेरी जो स्पेशलाइजेशन है फुटवेयर के अंदर ही, वो मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग में थी, जो हमारे लास्ट ईयर में आती है कॉलेज के. सो उस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ
तब हम बेसिकली सब कॉमन चल रहा था, जहाँ पे हम आर्ट्स की बात ज्यादा करते थे, ड्राइंग, डिजाइन। एंड मैं बहुत ही बुरी हूँ डिजाइनिंग में, और लाइक मुझे पसंद भी नहीं है ये ड्राइंग एंड ऑल। बट मेरे क्लास के जो बच्चे थे, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, वो सारे जो है ड्राइंग्स बनानी शुरू करी, उन्होंने डिजाइनिंग करना शुरू किया। इंस्टाग्राम पेज पे, मतलब इंस्टाग्राम पे पेजेस बन रहे हैं, हर इंसान के कुछ ना कुछ वो कर रहा है। बट मैं टाइम वेस्ट कर रही थी, मूवीज, सीरीज एंड फिर स्टोरीज देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और बाकी सब लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना है, बट अगेन मैं ड्राइंग वगैरह चीज में नहीं थी। एंड मेरे क्लास में ही एक लड़का था जो ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन सब कुछ आ गया था, वेबिनार्स चल रहे थे, हर कॉलेज, स्कूल या एजेंसी वगैरह जो है वो वेबिनार्स कर रही थी। तो वो क्या करता था, वो वेबिनार्स करता था, अटेंड करता था एंड सर्टिफिकेट शेयर कर देता था इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। एंड मुझे लगा ये तो बड़ा इजी है, बस अटेंड करो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भले ही वो वेबिनार्स किसी काम के नहीं है, वो हमारे नीश से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक चीज थी जो मुझे चाहिए थी, वो था सर्टिफिकेट, जो मुझे लगा कि मेरे को फ्यूचर में बाद में हेल्प करेगा। बट वो बहुत बड़ी, हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपका स्टार्ट हुआ, मतलब पर्पस ये था कि सेशंस अटेंड करते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, राइट? देन उसके बाद क्या हुआ? हाँ, लाइक यही था कि सर्टिफिकेट मिलेंगे, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके स्किल्स होते हैं। ट्रू। एंड देन वहां से ही मैंने एक वेबिनार अटेंड किया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हो एंड आप स्किल्स सीख सकते हो। तो मैंने कुछ कोर्स में एनरोल कर लिया अपने आप को, एंड मैं बस वॉच करती थी, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। बट वो जो मेंटोर थे जिनका वो कोर्स था, वो हमेशा यही कहते थे कि अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंड फिर उन्होंने एक वेबिनार कंडक्ट किया जो कि कोलैबोरेशन में था दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ। तो मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में थी, एंड एवरी डे ना सुबह सुबह वो कुछ चीजें बोलते थे जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करता था। एंड फिर देन आई फाइनली टुक अ डिसीजन कि मुझे ये इम्प्लीमेंट भी करना है, सर्टिफिकेट से आगे बढ़ना है। एंड देन फिर मैंने अपना पहला जो है इन्वेस्टमेंट किया और पहला ब्लॉग शुरू किया, जो कि फुटवेयर नीश से ही रिलेटेड था। बिकॉज हमारे फुटवेयर इंडस्ट्री में क्या है, जो हमें कॉलेज में सिखाया जाता है उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है गूगल पे या इंटरनेट पे। तो मुझे लगा कि अगर मैं वो स्टार्ट करती हूँ तो मेरे कॉलेज के बच्चों को या जो हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं उन्हें हेल्प मिल जाएगी। फिर मैंने स्टार्ट किया, बट ये था मैं कंटेंट बना रही हूँ, लाइक ब्लॉग्स पोस्ट जा रहे हैं, बट कोई ट्रैफिक नहीं था। फिर उस ट्रैफिक के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिंक्स जो है फेसबुक पे शेयर कर दी। मैं अपनी फेसबुक पे गई एंड जितने लोग थे मैंने सबको शेयर कर दिया, और मैं ये डेली करती थी। 2-3 हफ्ते तक मैंने ये डेली किया कि मैंने जस्ट शेयर कर दी अपनी लिंक्स एंड लोगों को बोल दिया कि कमेंट करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड फिर मुझे ट्रैफिक आने लगा, मुझे वहां एनालिटिक्स में जो है हजारों लोग दिखने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने क्या किया, जब ये फेसबुक पे इतना अच्छा चल रहा है, अभी इसी चीज को इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। एंड वहां पे जो है मुझे चीजें पता चली, जहाँ पे लाइक एक्चुअल में मेरी एक एंट्री हुई मार्केटिंग फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन में। क्योंकि जब मैं वहां पे पेज पे आई तो मेरा अगेन यही था कि मुझे सिर्फ प्रमोट करना है ब्लॉग ताकि मुझे ट्रैफिक आए। बट क्या था, वो मेरा जो लिंक था इतनी बार शेयर हो गया था फेसबुक पे कि फेसबुक ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अभी वो फेसबुक पे ब्लॉक हो गया तो वो इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक हो गया। एंड अब मुझे मजा नहीं आ रहा था वो ब्लॉग लिखने में, बिकॉज कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था। फिर जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, मैंने कुछ क्रिएटर्स को भी फॉलो करना शुरू किया था डिजिटल मार्केटिंग में। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो इतने बड़ी बड़ी ग्राफिक्स डाल रहे हैं या वो इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करके उनकी जर्नी पे बात हो रही है। तो मुझे लगा मुझे भी ये करना है, एटलीस्ट मुझे एक ट्राई तो देना ही है। वहां से मैंने एक अपना पेज बनाया डिजिटल स्नेहा, एंड वहां पे डिजिटल स्नेहा की एक्चुअल जर्नी शुरू हुई। क्योंकि उसके साथ साथ मेरी इंटर्नशिप्स भी चल रही थी
डिजिटल मार्केटिंग में ही। एंड उसके बाद लाइक वहां पे मैंने एक वीडियो बनाई और वही वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी मेरे डिजिटल स्नेहा वाले पेज पे, जो कि मैंने हटा भी दी थी 1-2 घंटे बाद ही, क्योंकि जस्ट एक असाइनमेंट था तो बस वो करने के लिए। एंड उसके बाद फिर मैंने वहां पे कंटेंट डालना शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। एंड धीरे धीरे जब मेरी ऑडियंस बढ़ती गई तो दे वर मोर इंटरेस्टेड इनटू इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करे, क्या स्ट्रैटेजीज है, कैसा कंटेंट डालना है। एंड देन वो डिजिटल मार्केटिंग से शिफ्ट होके लाइक एकदम माइक्रो नीश पे आके वो इंस्टाग्राम पे आ गया। ओके, दैट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आपने एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए, कैसे क्या करना होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है। तो स्नेहा, जैसे मेजर पॉइंट्स मैंने जो फिगर आउट किया आपकी जर्नी में से, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यू स्टार्टेड, आप कॉलेज में थे, आपने लोगों को स्टोरी देखा, ज्यादातर लोग स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, मेरी भी ऐसे स्टार्ट हुई थी। आई सीन सम पीपल डूइंग सम स्टफ, आई थॉट यार मैं भी कर सकता हूँ, घर बैठ के करना है, राइट। सो स्टार्टेड लाइक दैट। कुछ वेबिनार्स आपने अटेंड किए, आपको मजा आया, आपने पेड कोर्स बाय किया, और एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट होता है कोर्सेज का। यू परचेज, आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिला जहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे, एंड आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा था बिकॉज यू वाज नॉट डूइंग समथिंग। आप सिर्फ कोर्स देख रहे थे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है आपकी जर्नी के अंदर, उस फर्स्ट कोर्स का, उस मेंटर का। देन आपने वहां से स्टार्ट किया, चीजें करनी स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हल्का हल्का कदम रखना स्टार्ट किया, फिर आपको नए नए लोग मिले, उन्हें फॉलो किया, आपको लगा यार ये ऐसा कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। एंड दैट्स हाउ दिस डिजिटल स्नेहा स्टार्टेड। और फिर आपका जो माइक्रो निश, जैसे आपने बताया, आपने वर्क करते करते एंटायर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थे, दैट वाज अ मिस्टेक इन स्टार्टिंग। फिर धीरे 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 आपको मिस्टेक समझ में आई, आप माइक्रो निश के अंदर चलते चले आए। Guys, here is a lesson that I learned and I would like to share with you also. Starting is important. यहाँ पे स्नेहा ने अगर यही सोच के रखा होता कि नहीं पहले मैं एक माइक्रो नीश फाइंड कर लूंगी जहां से मैं करोड़ों कमा सकती हूँ, तभी मैं स्टार्ट करूंगी, तो आई डोंट थिंक डिजिटल स्नेहा आज स्नेहा होती भी, राइट, यहाँ एग्जिस्ट भी करती। सी स्टार्टेड, फिर धीरे धीरे मिस्टेक करते 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 मेंटर्स के साथ कोलैबोरेट किया, लोग मेंटर्स हायर किए, उनसे लर्न किया, और फिर धीरे धीरे नाउ whatever she doing, that's why she is here, right? She is sharing her journey, right? So आप स्टार्ट करिए, एंड देन ग्रेजुअली आपको खुद ही समझ में आने लग जाए कि व्हाट इज द थिंग दैट आई एम गुड एट, कौन सी चीज मैं कर सकता हूँ अच्छे से, वो आप फिगर आउट कर लेंगे। सो स्नेहा, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के, एंड आई थिंक लोगों को बहुत मजा आया होगा ये चीज सुन के। सो शुड वी मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? या डेफिनेटली। परफेक्ट। सो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, ठीक है, पेरेंट्स ने कैसे अलाउ कर दिया? ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कॉलेज स्टूडेंट के लिए कि यार हम कह रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, पेरेंट्स कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या होता है, इससे बेटर है आप कॉलेज पे ध्यान दो, जॉब्स पे ध्यान दो, प्लेसमेंट्स पे ध्यान दो, राइट? तो आई एम श्योर कि आपके पास वैसा कुछ आया होगा, तो आपने कैसे उसको टैकल किया? यस, डेफिनेटली आया था। जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी, लाइक आई डोंट नो अभी कोई बिलीव करेगा भी कि नहीं करेगा, बट मैं ऐसी इंसान थी, मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को मैं सिर्फ सीखती रहती थी, यूट्यूब पे, कोर्सेज पे, वेबिनार्स पे सिर्फ सीखती रहती थी और करती रहती थी। पूरे दिन मैं अपने लैपटॉप पे रहती थी, एंड मेरे घर वाले परेशान थे, ये क्या करती है पूरे दिन। एंड अभी डिजिटल मार्केटिंग घर में पता ही नहीं किसी को क्या होता है या ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा भी बोला जाता था जितनी तुम मेहनत इसमें कर रही हो, इतनी अगर जो तुम IAS में कर लेती तो इससे बहुत अच्छी जगह पे होती। मैंने कहा चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, एंड क्या होता था कि शो करने के लिए मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। मैं एक वेबिनार अटेंड कर रही थी जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर थी, एंड मेरे पापा बैठे हुए थे मेरे पास ही, और मैंने जानबूझ के ईयरफोन्स निकाले कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो मैंने वो पूरा लगा दिया, एंड पापा बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद पापा कहते हैं जैसे वेबिनार खत्म होने वाला होता है कि इसे बंद कर दो। मैंने कहा कि क्यों? फिर क्या हुआ कि हम पापा चले गए रूम से और वेबिनार खत्म हो गया। फिर मैंने बोला कि क्या हो गया, क्यों ऐसे बोला, क्यों मना किया? तो फिर पापा ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि पापा का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। एंड फिर ये है कि एक चीज अच्छी हुई कि अगर मैं उस चीज में ज्वाइन कर लेती तो शायद आज डिजिटल स्नेहा नहीं होती, वो किसी के अंडर काम कर रही होती, उसका खुद का कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है जो चीजें हुई वो भी अच्छी हुई। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो नहीं था सपोर्ट, बट उसके बाद फिर जब मैं ये करती गई ना,
देन एक पॉइंट आया जहाँ पे लाइक आई वॉज मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, लाइक विद इन अ मंथ। अगर एक साल मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं थे तो वही 1-2 महीने में मेरे पास इतने क्लाइंट्स थे या मेरे पास इतना काम था कि आई क्रॉस्ड मोर देन लैक्स। तो वहां पे लाइक हाँ, वहां पे मैं मेरे पेरेंट्स को पता लगा कि कुछ तो अच्छा कर रही है। एंड लाइक जैसे जो भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह होते थे वो उनके बारे में भी लाइक मेरे पेरेंट्स को पता होता था। तो इनफैक्ट मैं एक दिन बैठी हुई थी, मैं काम ही कर रही थी, मेरे फादर ने ही आके बोला कि व्हाई डोंट यू डू दिस फुल टाइम। मैंने कहा ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा था कि मैं जॉब करूंगी, ये साइड हसल में चल सकता है, फुल टाइम नहीं सोचा था, क्योंकि हमेशा से ये था, या आपकी फैमिली में ये होता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो फिर जॉब करो। एंड जब मैंने ये चीज देखी कि सपोर्ट तब आया जब उन्होंने मेरे वो रिजल्ट्स देखे। तो स्टार्टिंग में लाइक ऐसा नहीं है आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आप अगर उन्हें रिजल्ट्स दिखा रहे हो देन डेफिनेटली वो अपने आप आपको सपोर्ट करेंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो हियर इज वन मोर लेसन गाइस, अगर आपका भी रिजल्ट्स नहीं है, डोंट ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स, बिकॉज़ वो होगा भी नहीं, राइट? उससे बेटर है कि वर्क ऑन योर रिजल्ट। अच्छा, आपने बताया कि आपका फर्स्ट इनकम समथिंग 1 लाख के ऊपर था, मतलब यू नो एटलीस्ट हाँ, फर्स्ट इनकम नहीं, मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाइक वो एक इनकम आई थी। फर्स्ट प्रोजेक्ट तो मेरा बहुत ही छोटा था, कंटेंट राइटिंग का था, वो 100 रुपीज का था। बट उसके बाद फिर लाइक मैनेजमेंट वगैरह शुरू किया। जब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करी थी वहां पे लाइक एक अच्छी इनकम आई, लाइक एज अ स्टूडेंट, जहाँ पे आप बिल्कुल अर्न नहीं करते बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप खुद का कुछ कर रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं एंड लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो वो चीज थी। वाओ, सो यू स्टार्टेड विद 100 रुपीज इनकम एंड व्हेन यू वाज एट Yeah. कॉलेज, इतना प्रेशर, इतना करियर का प्रेशर, फिर भी आप 100 रुपीज में खुश थे, यू कीप ऑन डूइंग। ऐसा एक मंथ आया जहाँ पे आपने 1 लाख के ऊपर क्रॉस किया, आपके पेरेंट्स भी Yeah. काफी खुश हुए, और दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, राइट? तो लेसन यहाँ पे यही है कि गाइज, अगर आपका भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, स्टे कंसिस्टेंट, एंड पेरेंट्स को ज्यादा कन्विंस करने के चक्कर में, वैसे इवन दैट हैपेंस विद मी आल्सो। आई ट्राई टू कन्विंस, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट अगेन उनका वो, उन्हें पता ही नहीं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं अभी आपसे बोलूं ब्लॉकचेन क्या है, तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता, यू वुड नॉट बी एबल टू बिलीव ऑन दैट थिंग। मुझे नहीं पता, राइट, उतना डिटेल में, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड हाउ दिस इज द फ्यूचर, आई बिलीव दैट, बट मुझे उतना डिटेल नॉलेज नहीं है। इन द सेम वे दिस डिजिटल मार्केटिंग इज अ न्यू थिंग फॉर पेरेंट्स, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम, बट आई, उसके बाद में समझ में आ गया कि उनको ये नहीं समझ में आएगा, आई नीड टू शो समथिंग टू देम, राइट? So whenever I got my first income, I gave it to them, and they got to understand how this is something जहाँ पे पैसा भी आता है, सिर्फ काम नहीं करना होता, right? So gradually फिर believe होता है। Wow, that was a beautiful journey. So हमारा जो next question है, since you are a female, and I if you're comfortable you can share that, if you're not comfortable you can avoid that question, right? आप फीमेल हैं तो आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, बिकॉज इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जो बुली करते हैं जबरदस्ती का, आपके कमेंट्स पे, आपको डीएम्स पे मैसेजेस करना है, ऐसे भी लोग मिले होंगे। तो बहुत सारे ऐसे फीमेल क्रिएटर्स हैं जिनका मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं कई बार, और आपके कमेंट सेक्शन के अंदर भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, दैट वी हैव पिक्ड। उन्हें आप कैसे हैंडल करते हैं? सो बेसिकली पहले बहुत पहले ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग में लाइक मेरी एक पर्सन से बात होती थी एंड वो बहुत अच्छे थे, लाइक हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। बट एक बार क्या हुआ, मैं लाइव पे थी एंड उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे एंड आई वाज लाइक क्या है ये, अभी हम अच्छे फ्रेंड्स थे, हमने इतनी अच्छी बात करी है बट ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जिनसे मेरी बात हो चुकी है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, या अगर कोई बस बोल रहा है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलने दो, क्योंकि बोलने वाले तो रहेंगे। अगर पॉजिटिव चीज है तो नेगेटिव भी होगी, आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। ब्लॉक कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। True. So that was a good answer, and even that's what I think कि आपके पास जो भी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी फालतू लोग हैं, क्रिटिसिज्म है, टेक इट। अगर अच्छा चीज है, अगर हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक इट। गलत चीज है और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ब्लॉक देम, गो अहेड, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसे लोग मिले हैं? हाँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है, यू नो, पेरेंट्स ने ऐसा कुछ देखा हो, ऐसे कोई कमेंट एंड दे सेड समथिंग टू यू? Has that happened to you? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, राइट? आपके पेरेंट्स ने कभी मना किया कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक कमेंट हमने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था, ऑडियंस से हमने क्वेश्चन पिक किया है, उनका कहना ये था, स्नेहा मैम आप वीडियो कैसे बनाते हैं? मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं फेस को सोशल मीडिया पे लेके जाने के लिए।
इज दैट द केस? भी तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने मना किया हो कि वीडियो वगैरह मत बनाओ, ये मत करो? हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा पेरेंट्स की तरफ से नहीं हुआ, बट ऐसा मेरे में ही था। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं वीडियोस बनाती नहीं थी, क्योंकि क्या था, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये सोशल मीडिया पसंद ही नहीं था। बिकॉज गर्ल्स के लिए, जैसे जब मेरा एक पर्सनल प्रोफाइल था, तो वहां पे ना क्या होता था कि इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, तो यहाँ पे लाइक बॉयज आते हैं एंड कुछ भी बकवास करके जाते हैं, राइट? उन्होंने, वो आपको जानते नहीं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। एंड आई वाज लाइक, क्या है ये, मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे नहीं जानते, आप कैसे कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो? तो मुझे ऐसा लगा, अगर मैं अपना फेस दिखाना शुरू कर दिया तो बहुत लाइक गलत चीजें भी हो सकती हैं, लोग गलत गलत कह सकते हैं, और सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म है ही ऐसा जहाँ पे लड़के आके ही करते हैं। बट ये चीज चेंज हुई, क्योंकि जब मैंने शुरू करा ना वीडियोस बनाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से मेरे को लगता है सिर्फ 1 और 2% मेरे साथ ऐसा हुआ है अभी तक, टच वुड। वाओ, सो दैट मींस कि इनिशियली आपका भी था बट यू स्टार्टेड और ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और हुआ भी तो आपने इग्नोर किया, राइट? सो सिंपल आंसर है, स्नेहा का भी यही कहना है, अगर आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं, इग्नोर देम, कीप वर्किंग, दैट्स एन अमेजिंग आंसर, एंड मेरा भी यही रिप्लाई रहने वाला है। सो स्नेहा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है, इंस्टाग्राम से स्टार्ट करना चाहता है अपना इंस्टाग्राम पे, राइट? लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, कोई भी ग्रोथ नहीं, उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी रीच नहीं जा रही है। अगर किसी को 1000 फॉलोअर्स रीच करना है, उसको कितना टाइम लग सकता है आज के टाइम पे? कोई नंबर नहीं कह सकते। देखो, वो डिपेंड करता है आपकी क्या नीश है, आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो। मैंने क्या देखा है, आज के टाइम पे क्या होता है, लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि हमने 2 कंटेंट डाल दिया, अब 2 कंटेंट में हमें 1000 फॉलोअर्स मिल जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है? आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, एंड कभी भी आप वायरल जा सकते हो, कभी भी आपके 1000 फॉलोअर्स हिट कर सकते हैं। लाइक मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे फर्स्ट मंथ में 200 फॉलोअर्स गेन हुए थे, जब मैं हर रोज कंटेंट डाल रही थी, हर रोज मेरा कुछ ना कुछ जा रहा है, राइट? एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मैंने 1000 क्रॉस कर लिया। बट फिर जैसे मैंने क्लाइंट्स के साथ भी वर्क किया है, तो आप कोई डेफिनाइट नंबर नहीं बता सकते। बस ये आप काम करते रहो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, एंड एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ करो। रैंडमली भी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। So, अगर किसी को भी स्टार्ट करना है अपना इंस्टाग्राम जर्नी, तो उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? एनी ग्लिम्स, एनी आइडिया यू कैन शेयर विद पीपल? हाँ, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी क्लियर इन योर नीश। लाइक मेरे केस में क्या हुआ था, मैं डिजिटल मार्केटिंग के में थी, बट मेरा माइक्रो नीश नहीं था, जो कि जर्नी के साथ आया। तो इतना भी टाइम नहीं वेस्ट करना है या लगाना है कि आप जब तक माइक्रो नीश नहीं आ जाएगा तब तक स्टार्ट नहीं करोगे। तो स्टार्ट कर दो विद व्हाटएवर यू हैव, एंड उसके बाद देखो आपको किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या शेयर करना है, देन टेक योर ऑडियंस एडवाइस कि उन्हें क्या चाहिए। जैसे ही आप अपने नीश में क्लियर हो जाते हो, नेक्स्ट बी क्लियर इन योर ऑडियंस। एंड ये चीजें टाइम के साथ आएगी, 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता, राइट? जब आप वर्क करना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे लोग आ रहे हैं, आपको कैसे लोग फॉलो करते हैं, वो कैसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे ही आपकी टारगेट ऑडियंस फाइनल हो जाती है, देन क्रिएट कंटेंट। एंड कंटेंट जो है वो कंसिस्टेंटली आना चाहिए। लोग यूजुअली नंबर पूछते हैं कि कितना पोस्ट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, आप 7 कंटेंट पोस्ट करो इन अ वीक, इसका मतलब हर रोज पोस्ट करो, वो अच्छा है। बट स्टार्टिंग में शायद इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, या आप खुद ही एक लर्निंग फेज में होते हो, आप खुद ही सब सीख रहे होते हो। तो आप जिस भी नंबर के साथ कंफर्टेबल हो, अगर आप 2, 3, 4 जितने कंटेंट आप डाल सकते हो डालो, उस टाइम पे डालो जिस टाइम पे लोग एक्टिव होते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग जो एक्टिव होते हैं शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, उस टाइम पे कंटेंट डालो, एंड अपनी ब्रांडिंग पे वर्क करो। लाइक लाइव जाओ एंड कम्युनिटी बिल्ड करो, लोगों के साथ बातचीत करो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आपको कंटेंट आइडियाज भी मिलेंगे, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए। एंगेज करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करो, लाइक पर्सनली भी डीएम पे जाके, एंड एटलीस्ट
2 hours तो आपको स्पेंड करने ही है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इंस्टाग्राम चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें इंस्टाग्राम पे। सो आपका कहना ये है अगर किसी को अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट करनी है, सो पहला स्टेप उनका ये है कि अपनी नीश क्लियर कर लें, किस नीश पे कंटेंट बनाना है। ऐसा ना हो कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए, कभी आप मोटिवेशन, कभी आप मार्केटिंग, कभी आप सेल्स, तो पीपल कंफ्यूज ना हो। देन आप एक ऑडियंस, जिस तरह की ऑडियंस आपके पास आ रही है, उनसे आप थोड़ा सा समझते रहिए कि आप किस तरह से ऑडियंस आ रहे हैं, कंटेंट को उनकी तरह बनाइए, उनको सेटरेट कर दीजिए कि हाँ इस तरह का मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो आपने बताया कि वो है एंगेजमेंट, एंगेज विद द पीपल, एंगेज विद द कम्युनिटी पीपल, जो भी लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, उनसे एंगेज करना है। एंगेज में आपने बताया डीएम पे कनेक्ट करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? या एंड कंटेंट या कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करना है। आपने एक्सरसाइज किया कि 7 पोस्ट अगर हो सकता है तो, और अगर नहीं हो पाता तो यू कैन गो विद एनीथिंग लाइक 3 पोस्ट अ वीक, 1 पोस्ट अ वीक, एटलीस्ट स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट कर दो जितने के साथ भी आप कंफर्टेबल हो। हाँ, आपने एक चीज बोला कि 2 आवर्स एंगेजमेंट करना है, तो आपकी पर्सनल एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है आज के टाइम पे, इफ यू आर कंफर्टेबल? सो पर्सनली व्हाट आई डू, सबसे पहले तो मेरे जो फॉलोअर्स होते हैं मैं उनको जाके एक वेलकम मैसेज भेजती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय कम्युनिटी, एंड फिर उन्हें कंफर्टेबल करती हूँ, लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंस्टाग्राम फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। देन मैं कमेंट्स में जाती हूँ, कमेंट्स वाले लोगों से भी मैं ट्राई करती हूँ। 2 जगह पे मेरी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होती है आज के टाइम पे, वो होती है इंस्टाग्राम की डीएम पे एंड दूसरा इंस्टाग्राम स्टोरी लाइव्स, क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। पहले क्या था, पहले आप कमेंट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते थे एंड वहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते थे, मतलब ये मैं पहले करती थी, बट अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट ही इंस्टाग्राम के डीएम पे होती है। या अगर कोई न्यू पर्सन है, मुझे किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट करना है, मैंने कभी उनसे बात नहीं की या उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की, तो मैं जस्ट एक उन्हें अप्रिसिएशन मैसेज भेजती हूँ कि मैंने आपका ये XYZ कंटेंट देखा, एंड पर्सनलाइज मैसेज होता है वो, कि वो सिर्फ स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में मैं बात करती हूँ। लाइक अगर उनका कंटेंट है कि 26 लीड मैग्नेट्स टू अट्रैक्ट लीड्स, तो मैं उन्हें बोलूंगी कि जो आपने 26 लीड्स मैग्नेट का कंटेंट शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मुझे ये 2 पॉइंट्स थे या 3 पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू। इसमें क्या होता है, सामने वाले पर्सन को पता रहता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही मैसेज सबको जा रहा है, मैंने उनका कंटेंट देखा है एंड उसके बाद मैं उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, और उनका कंटेंट मुझे हेल्प कर रहा है, उनकी ऑडियंस को हेल्प कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि आप कमेंट्स के साथ एंगेज करते हैं, तो आप दूसरे पर्सन की पोस्ट में कमेंट्स के साथ एंगेज करते हैं, मतलब उनकी कमेंट्स में जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई करते हैं, या फिर आप अपने ही करते हैं? नहीं, दोनों, अपने भी और दूसरे लोगों के भी। हाँ, और आप डेली लोगों को डीएम भी करके एंगेज करते हैं। दैट वाज एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी। सो फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट, यू कैन सी दैट व्हाट नॉलेज स्नेहा इज हैविंग एंड हाउ फ्री नॉलेज शी इज शेयरिंग विद यू, राइट? सो थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर अ पॉडकास्ट। तो यू नो स्नेहा, जैसे आपने बताया कि ये सारी चीजें करनी है, अब थोड़ा सा आते हैं मोनेटाइजेशन में, क्योंकि ये थोड़ा एक चैलेंज रहता है। बहुत सारे लोग स्टार्ट कर लिए, नीश क्लियर हो गया, कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, बट हाउ दे विल मोनेटाइज? क्या क्या ऑप्शंस अगर इंस्टाग्राम से पैसे भी कमाने हैं तो? या आप थोड़ा अपना शेयर करिए, आप कैसे अर्न कर रहे हैं? तो बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हो इंस्टाग्राम से अर्न करने के लिए। अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो, आप कंसल्टिंग दे सकते हो, आप कोचिंग दे सकते हो, आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो। बट लाइक अगर आपको खुद से कुछ स्टार्ट नहीं करना, लाइक क्या होता है कि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते। लाइक मैं खुद की बात करूँ तो मैं एक इंट्रोवर्ट थी, कि मेरे को बात नहीं करनी आती थी, या मैं कैसे सेल करूं मुझे नहीं पता था, और ये था कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं जा सकती थी, बिकॉज ऑलरेडी मेरी फैमिली की तरफ से था वो नहीं करना है। तो ये है, या तो आप एफिलिएट मार्केटिंग पे भी जा सकते हो, बट फिर क्या होता है ना, जब लोग शुरू करते हो तो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि अगर मैंने ये 2000 का प्रोडक्ट लिया, एफिलिएट मार्केटर्स के लिए बेसिकली 2000 का प्रोडक्ट लिया है, तो मेरे 10,000 तो मैं बना लूं। बट उन्हें पता नहीं होता कैसे बनाना होता है। वो नॉर्मल मैसेज कर रहे होते हैं, एक कोल्ड डीएम के आपको अर्न करना है तो मुझे मैसेज करो, जो कि सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है, मैं कहूँगी सबसे बेकार, क्योंकि उसमें आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां से आपको कोई लीड्स नहीं आएगी, कोई सेल्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आप किस चीज में अच्छे हो। आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो, और स्टार्टिंग में आप लो टिकट से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप 100 रुपीज का भी कंसल्टिंग दे रहे हो, तो
दो, क्योंकि अभी आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए एंड आपको क्लाइंट के साथ भी वर्क करना है कि उन्हें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप कंसल्टिंग से शुरू कर सकते हो, 100, 200, 500, फिर आपको लग रहा है कि हाँ लोग इतना पे कर रहे हैं, देन आप ग्रेजुअली उसे इंक्रीज कर सकते हो। फिर आप फ्रीलांस पे भी बहुत जो भी आपके पास स्किल्स हैं आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आजकल तो काफी सारे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, सेल्स फनल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखो, आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो एंड देन जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो प्रोसीड कर सकते हो, बिकॉज सारे ही प्रॉफिटेबल है। स्टार्टिंग में मे बी आपको स्ट्रगल करना पड़े, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो आप आराम से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ट्रू। सो आपने कहा कि आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एंड आप अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक स्किल्स है, चाहे वो लैंडिंग पेज बनाना हो, फनल, एनीथिंग दैट आप उसके लिए फ्रीलांस के क्लाइंट जनरेट करके उनके लिए सर्विस दे सकते हो, वहां से पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे तरीके आपने बता दिए पैसे अर्न करने के। तो जो लोग इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी तक कोई अर्न नहीं कर रहे हैं, दे कैन मेक मनी थ्रू दीस वेज। जो एक फ्रेशर देख रहा है उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इंस्टाग्राम अगर आप फ्री टाइम है, कंटेंट स्टार्ट करो डालना और क्लाइंट्स वहां जनरेट करके इनकम स्टार्ट करो। तो आज के टाइम पे अभी जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी टीम ने रिसर्च किया, आई थिंक यू आर इन कोचिंग एंड कंसल्टिंग। जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर हैं, जो इंस्टाग्राम के अंदर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कैसे अपना कंटेंट स्केल करना है, रीच आउट करना है और लोगों तक कैसे वहां से लीड जनरेट करेंगे, ये चीजें आप सिखा रहे हो। तो इसने एक रफ नंबर, वैसे मुझे पता है क्लाइंट टू क्लाइंट चार्जेस डिफर करते हैं, उनका बिजनेस कैसा है, उनकी नीड कैसी है, बट फिर भी एक रफ अगर एक नंबर की बात करें तो आप कितना चार्ज करते हैं आज, आप कितना चार्ज कर पा रहे हैं अपनी स्किल पे? सो अगेन वो डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो। अगर कंसल्टिंग है तो वो 2000 से 3000 से शुरू होती है, एंड अगर आप कोचिंग पे जा रहे हो तो वो 25 या 30,000 से शुरू होती है, बिकॉज दैट इज कस्टमाइज। बिकॉज मेरी जो सर्विसेज होती है इट्स नॉट लाइक कि ग्रुप वाली है कि ग्रुप में लोग हैं, जितनी चीजें होती है वो वन ऑन वन होती है कि वन ऑन वन आई कनेक्ट विद देम एंड हम सिर्फ उनकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी से बात करते हैं, हम जनरल स्ट्रैटेजीज पे बात नहीं करते। तो स्नेहा, दैट्स अमेजिंग आंसर। लेट्स से अगर किसी पर्सन को आज इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना है और उनका गोल है 1000 फॉलोअर्स गेन करना, राइट? यू नो दैट इट्स पॉसिबल, तो उसके लिए उस पर्सन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखो कि कंटेंट जा रहा है। दूसरा, कोलैबोरेशंस पे वर्क करो। ये मत सोचो कि आपके पास 100 फॉलोअर्स है, 200 फॉलोअर्स है तो आपके साथ लोग कोलैब नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, बट आपको अप्रोच करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एंड बहुत बड़े नंबर पे नहीं जाना है, 100 के या 50 के पे नहीं जाना है। अगर आपके 200 फॉलोअर्स है तो आप ऐसे लोगों के पास भी जा सकते हो जिनके पास 1000 या 2000 फॉलोअर्स है। बट जब आप कोलैब करोगे तो इससे क्या होता है कि आपके पास दो चीजें होती है, आपकी ऑडियंस भी देख रही है एंड उनकी ऑडियंस भी देख रही है, एंड आप अपनी ऑडियंस एक्सचेंज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आप सेम नीश के हो। एंड डेफिनेटली जब आप कोलैब कर रहे हो तो आप सेम नीश वालों के साथ करो, बिकॉज अगर आपकी नीश ए है और आपके जिसके साथ आप कोलैब कर रहे हो उसकी नीश बी है, तो ऑडियंस को आप नहीं दे पाओगे जो उन्हें चाहिए। सो आप एक कोलैबोरेशन पे जा सकते हो। देन थर्ड, आप लाइव कर सकते हो। लाइव पे जाके जितना कनेक्ट करोगे, एंड जब आप लाइव पे जा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली आपका टाइम बढ़ रहा है एंड इंस्टाग्राम को पता लग जाएगा दैट यू एक्चुअली केयर फॉर योर ऑडियंस। तो वहां पे आपको अपने आप जो है आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। एंगेज करो, फोर्थ पॉइंट है एंगेज करो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। लेट्स से अगर आप एसईओ में हो, आप एसईओ की सर्विसेज देते हो, तो आप ऐसे कॉम्पिटिटर्स देखो जो एसईओ कर रहे हैं एंड उनके कमेंट्स में जाओ और उनके साथ कनेक्ट करो, उन्हें फॉलो करो और उनको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजो दैट आई वांट टू कनेक्ट विद यू, मैंने आपका कंटेंट देखा, एंड अप्रिशिएट करो। जितना आप अप्रिशिएट करोगे वहां पे आपको रिप्लाई जरूर आएंगे। तो आपने शेयर किया 4 से 5 स्ट्रैटेजी। अगर कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है, उनका कुछ गोल है 1000, 10,000, व्हाटएवर, राइट? पहली चीज है अपना इंस्टाग्राम पे टाइम बढ़ाओ, राइट? उसके लिए आप कंटेंट पोस्ट करो रेगुलरली। कंटेंट पोस्ट करने की स्ट्रैटेजी आपने कई बार मैंने आपके पोस्ट भी देखा है और बहुत जगह लोगों को आज पता है, हैशटैग कैप्शन अच्छा लिखो, ठीक है? दूसरा स्ट्रैटेजी, कोलैबोरेट करो, अपने नीश के लोगों के साथ कोलैबोरेट करो। ये मत सोचो बहुत फॉलोअर्स होने चाहिए, जो भी नंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करो। तीसरा, लाइव जाओ।
चौथा ये आपने बताया एक एंगेज करो बाकी लोगों के साथ. सो सो इफ यू आर समबडी हु आर स्ट्रगलिंग विद फॉलोअर्स गेन, तो आप अपने यहाँ पे मिस्टेक समझ सकते हैं कि आप एक्चुअली में गलती क्या कर रहे हैं. आप पोस्ट करते हैं एक दिन, बाकी कोई एंगेजमेंट नहीं है, तो फॉलोअर्स कहाँ से बढ़ेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर आंसरिंग दिस, बिकॉज ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था, आपके कमेंट सेक्शन से भी हमने पिक किया है क्वेश्चन को. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप आज के टाइम पे अगर किसी को बहुत जल्दी ग्रो करना है इंस्टाग्राम पे, उसको क्या करना चाहिए, क्या चीजें पोस्ट करनी चाहिए राइट नाउ? रील, कैराउजल या सिंगल पोस्ट, किस तरह का कंटेंट? ओके, अगर कंटेंट फॉर्मेट की बात है तो अगर इंस्टाग्राम देखें तो इंस्टाग्राम का जो फॉर्मेट है, पहले ग्राफिक्स ज्यादा चलता था, बट अभी रील्स बहुत ज्यादा चल रहा है. तो आप ऐसी रील्स बनाओ जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस के रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हो, जहाँ पे लोग आपको रिलेट कर सकते हैं, एंड ट्राई टू मेक इंफोटेनमेंट कंटेंट, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो और आप एंटरटेनमेंट भी दे रहे हो, बिकॉज लोगों को आजकल एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर उन्हें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है तो उनके लिए उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. ट्रू, दैट वाज एन अमेजिंग आंसर. आज के टाइम पे आपका एवरीडे अगर एक फॉलोअर्स की बात करें तो कितने गेन होते हैं फॉलोअर्स लगभग? सो मेरे अराउंड 50-60 या 100 भी क्रॉस हो जाते हैं पर डे, एवरी सिंगल डे. और लीड्स की बात करें, आप जो आपका बिजनेस है, क्लाइंट्स हैं, आप कितना जनरेट कर लेते हैं एवरीडे? कितना लीड्स आप जनरेट करें ऑर्गेनिकली? 50-60. वाओ, दैट्स एन अमेजिंग आंसर. अच्छा, आपने 20,000 की जर्नी टच किया है, आप बहुत अच्छा आज के टाइम पे आई थिंक इनकम भी कर रहे हैं राइट, अपने कोचिंग से, अपने मेंटोरशिप से, अपने कंसल्टिंग से. तो आपने कभी पेड एड्स रन किया है या फिर ये सारा कुछ आपने ऑर्गेनिक किया है? मैं जब एक डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप कर रही थी तो वहां पे मुझे बोला गया था एक बार एड रन करने को, तो मैंने उस टाइम पे एक बार एड रन किया, बट मुझे उससे कोई रिजल्ट नहीं आया. एंड फिर मुझे लगा कि एड किसी का काम का नहीं है, लाइक मेरे लिए वर्क नहीं किया. फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एड एक्सपर्ट से भी बात करी कि मेरे लिए पता नहीं क्यों एड वर्क नहीं किया, मतलब मैंने वो वाला एक्सपीरियंस बताया, तो उन्होंने कुछ मिस्टेक्स बताई कि ये मिस्टेक्स है. तो मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टाइम मैंने अगेन एक एड रन किया, 5 to 6 डेज के लिए मैंने किया, अगेन मेरा 0 रिजल्ट था. तो मैंने एड रन किए हैं 2 बारी, बट मुझे दोनों बारी में से कोई रिजल्ट नहीं आया. तो मेरे लिए तो हमेशा ही ऑर्गेनिक वर्क किया है. मतलब जहाँ पे लोगों की ऑर्गेनिक रीच ही नहीं जा रही, वहां पे यू आर गेनिंग 60 to 100 फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली, साथ साथ क्लाइंट्स भी, साथ साथ पैसे भी, विदाउट एनी पेड एड्स. दैट मींस इफ वी टॉक अबाउट द आरओआई, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स एन अमेजिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक. और आपका एड्स में लग नहीं रहा है, तो आपका जो भी एक्सपेंसेस है आप अपने स्टूडेंट्स की रिजल्ट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, राइट? अमेजिंग स्नेहा, काफी अच्छा लगा सुन के कि आप ऑर्गेनिक इतना अच्छा कर रहे हैं. सो दैट मींस ऑर्गेनिक पॉसिबल है, लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कर सकते हैं, लोग ऑर्गेनिक फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग के अंदर मिथ था कि यार अब ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, राइट? तो हियर इज एन एग्जांपल, स्नेहा इज जनरेटिंग सो मेनी फॉलोअर्स एंड इवन क्लाइंट्स यूजिंग ऑर्गेनिक वेज. ठीक है. सो एक फीमेल का क्वेश्चन है, आपके कमेंट में सबने पिक किया है. उनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना रील बनाए ग्रोथ कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे? हाँ, आप कर सकते हो, बिकॉज इंस्टाग्राम है तो एक पिक्चर प्लेटफॉर्म ही ना, जहाँ पे पिक्चर और ग्राफिक्स है. तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने ना हमेशा से स्टार्टिंग से मैंने ग्राफिक्स बनाए हैं, मैंने रील्स, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करते टाइम ही मेरा लाइक 1-2 हफ्तों में रील्स आ गया था, बट मैं वीडियोस क्रिएट नहीं करती थी. तो मेरा जो अल्गोरिथम है वो सेट हो गया था ग्राफिक्स के ऊपर, कि जब मैं ग्राफिक्स डालती हूँ मुझे ग्राफिक्स पे बहुत अच्छी रीच आती थी एज कम्पेयर टू रील्स. तो स्टार्टिंग से जो आपका वर्क करे, अगर आप स्टार्टिंग से चाहते हो कि सिर्फ ग्राफिक्स पे आपको आए, तो आप सिर्फ ग्राफिक्स डालो, क्योंकि फिर वो अल्गोरिथम ही वैसा सेट हो जाएगा. बट इवेंचुअली मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि रील्स बनाओ, बिकॉज आज का ट्रेंड जो है वो रील्स है, और आपको ट्रेंड भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो अल्गोरिथम है वो चेंज होता रहता है, वो कभी सेम नहीं रहता. इंस्टाग्राम जो 2 साल पहले था वो वैसा अभी बिल्कुल नहीं है, अभी वो टोटली अपग्रेडेड है. ट्रू, दैट्स ट्रू. सो बेसिकली आपने बहुत अच्छा आंसर किया इस चीज का. तो अगर जिनका रील्स नहीं है, मतलब
कहने का मतलब ये कि उन्हें भी स्टार्ट करना चाहिए। आप सिंगल पोस्ट से, सिंगल ग्राफिक से, कैराउजल्स, इसकी प्रेफरेंस है। और मेरी एक रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप रील्स नहीं बना पा रहे, फेस कैम रील्स में हो सकता है दिक्कत हो आपको, तो आई थिंक स्नेहा आपका इस पे क्या प्रेफरेंस है? इन केस अगर वो जो स्टोरी हम बनाते हैं, स्टोरीज जो हम क्रिएट करते हैं कैनवा पे, उस स्टोरी से हम क्रिएट कर सकते हैं रील्स, 4-5 पेजेस को कोलैबोरेट हाँ करके, राइट? हाँ डेफिनेटली, अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उस ग्राफिक्स को ही रील्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें हल्की बहुत एनिमेशंस डाल के, बट इतनी ज्यादा भी नहीं डालनी कि लाइक 2 मिनट तक बस हम वेट कर रहे हैं कि सेकंड पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है, लोग एनिमेशंस डाल के वो रील क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट आप उसको भी एक स्ट्रेटेजिक वे में लेके जा सकते हो अगर आपको फेसलेस रील बनानी है तो। कैनवा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से डेफिनेटली बन सकता है। इनफैक्ट रील्स के लिए भी काफी ऐसे टेम्पलेट्स हैं जहाँ पे सिर्फ आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो एंड आप रील्स क्रिएट कर सकते हो। वाओ, ब्रिलियंट। सो बेसिकली आप आज भी कैनवा यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, आज आपकी कोई टीम है, सेल्स टीम, इन हाउस टीम, कोई ऐसा टीम आपने बिल्ड किया है या आप अकेले सारी चीजें कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं हायर करती हूँ फ्रीलांसर्स को बीच बीच में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं तो, बट वैसे मेरी कोई टीम नहीं है। वैसे आपका कोई टीम है, दैट मींस यू आर डूइंग ऑल अलोन। दैट्स अमेजिंग। सो अच्छा, जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया रील्स का, तो आप कंटेंट कैसे रिसर्च करते हैं? दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि कंटेंट कहाँ से लाएं, हमारे पास इतना कंटेंट ही नहीं, कहाँ से रिसर्च करें, तो आप कैसे करते हैं? ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंटेंट रिसर्च। देखो, कंटेंट क्या होता है, आपके सामने होता है हमेशा, आपको बस वो पता होना चाहिए कि आप उसे ग्रैब कैसे कर रहे हो। तो मेरा जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट आता है वो आता है मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम डीएम्स। क्योंकि अगर आपने मेरी स्टोरीज देखा होगा, मैं यूजुअली क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ या मेरे पोल्स डले रहते हैं कि आप क्या फेस कर रहे हो, क्या क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछो। राइट, इससे क्या होता है, मुझे पता रहता है कि ये एरिया है जहाँ पे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड इस पे लोगों को कंटेंट चाहिए। दूसरा, इंस्टाग्राम डीएम्स, क्योंकि जब मैं लोगों से कन्वर्सेशन करती हूँ तो अब हर इंसान की अलग स्टोरी होती है और अलग क्वेश्चंस होते हैं। कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती है वो सेम होती हैं, और फिर वहां से भी मुझे कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं कि ये कंटेंट बनाना है। बिकॉज बेसिकली देखो क्या होता है, हम कंटेंट क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन मिल सके उन्हें। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं वही प्रोवाइड करूं जो लोगों को चाहिए। जैसे अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, एंड माइंडसेट भी मैंने देखा है आजकल बहुत प्रॉब्लम है दैट मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उस पर भी मैंने एक रील बनाई थी कि जरूरत नहीं है इक्विपमेंट की अगर आप शुरू कर रहे हो तो वैसे भी कुछ कंटेंट जाते हैं जहाँ पे मुझे पता है कि ऑडियंस एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। देन इंस्टाग्राम लाइव भी लाइक रेगुलर ट्राई, मतलब अभी तो मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट ये जरूर होता है जब मैं लाइव आती हूँ, महीने में 1 या 2 बार आती हूँ, एंड उसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे माइंड में रह जाते हैं, ओके ये पूछा था तो इस पे कंटेंट बनाना है। एंड अगर आपसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है ना, तो आप उस एक क्वेश्चन का 4-5 कंटेंट तो आराम से बन सकता है। वाओ, सो मतलब आप क्वेश्चन और कंटेंट दोनों ही ऑडियंस से पिक करते हैं, मेजर, राइट? ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, इवन आई फाउंड दिस अमेजिंग, राइट? आई कैन यूज इट। वाओ, सो यू नो, थोड़ा सा हम पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, बिकॉज आई थिंक मैंने लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे पिक कर लिए, राइट? आई होप जो भी लोग यहाँ पे थे, जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड बड़े सारे सवाल थे उनके, वो आज क्लियर हो गए होंगे स्नेहा जी के साथ, राइट? तो थोड़ा सा ना पर्सनल लाइफ के अंदर भी चलते हैं। स्नेहा, आप कहाँ से हैं वैसे, आप रहते कहाँ पे? मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा। अच्छा, पानीपत, बहुत सुना हुआ इसके बारे में। ओके, सो स्नेहा, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, राइट? बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एज क्या है? 22, लाइक अभी नवंबर में मैं 22 में हुई, लास्ट मंथ। अच्छा, आप 22 के हो चुके हैं। तो 22 की एज में आज अगर हम बात करें तो डिजिटल स्नेहा अप्रॉक्स कितना अर्न कर रही होंगी मंथली, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दैट? So monthly, like more than 1 lakh. Wow, that's an amazing. Like monthly आप अकेले काम करके, you're working alone, you're earning lakhs of rupees. Maybe in case आपका प्लान तो हो गई, आगे आप टीम एक्सपैंड करोगे, डिजिटल स्नेहा को और एक्सपेंड करोगे। That's amazing. और कितना साल हो गया आपको इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हो? 2 साल आई थिंक। 2, हाँ।
तो ये बहुत बड़ा लेसन है कि 2 इयर्स तो नॉर्मल लगते हैं एक पर्सन को ग्रो करने में। तो इसलिए आपका लर्निंग का सोर्स क्या है? आप आज भी सीखते होगे, तो आपका लर्निंग का सोर्स क्या है? कहाँ से सीखते हो आप? सो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं फ्री कंटेंट पे ज्यादा फोकस करती थी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो यूट्यूब या गूगल वगैरह से। बट अभी क्या होता है ना, जब भी मैं कोई प्रोग्राम देखती हूँ, पता नहीं क्या होता है मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं अभी बहुत सारे उसमें एनरोल्ड हूँ, और वहां से मैं सीखती रहती हूँ, लाइक नई नई चीजें की जो मतलब अच्छे इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके साथ एनरोल करके एंड उनके प्रोग्राम से या उनके जो लाइव सेशंस होते हैं उनसे सीखती हूँ। एंड डेफिनेटली यूट्यूब भी बहुत अच्छा सोर्स है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। आपको क्या लगता है कोर्सेस इम्पैक्ट करते हैं लोगों की लाइफ में? आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट रहा है कोर्सेस के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू क्या इम्पैक्ट रहा आपका लाइफ में? सो देखो, वो डिपेंड करता है पर्सन पे। क्या होता है कि आपने कोर्स ले लिया एंड अब आपने कभी उसे खोल के देखा नहीं, और कभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो चीजें बोली गई आपने वो किया ही नहीं, तो डेफिनेटली आप अपने अंदर कोई चेंज नहीं ला रहे हो उस कोर्स के थ्रू या उस कंटेंट के थ्रू। आपके अंदर चेंज तभी आएगा या आपके में इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट तभी आएगा जब आप वो चीजें करो। तो वो ये नहीं फर्क पड़ता कि कंटेंट या कोर्स आपने किया, लिया या नहीं लिया, फर्क इससे पड़ता है कि आपने उसे किया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया, तो ही रिजल्ट आएगा। एंड उसके बाद आपको पेशेंस भी रहना है, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। Wow, that's amazing. That means you are in a preference of going with courses, right? So same recommendation मेरी भी है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है कि लाइक अगर आप कोर्सेज बाय कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम बचता है। जो चीजें आप महीने भर के अंदर लर्न करेंगे वो चीजें आप शायद वीक में लर्न करते हैं, बिकॉज यू गेट एवरीथिंग इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, राइट? स्ट्रक्चर्ड वे में। बट मेरी रिकमेंडेशन रहती है कोर्सेज आप वैसे ही ज्वाइन करो जहां पे आप एटलीस्ट कोई सपोर्ट भी होना चाहिए फॉर द डाउट्स, लाइक स्नेहा का कंसल्टेंट है, राइट? तो यू कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद स्नेहा, so that's a course, right? भले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, डोंट माइंड अबाउट इट। अगर आप कहीं पे एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो पे दैट, बिकॉज आपको मेंटरशिप मिलनी चाहिए और कम्युनिटी का एक्सेस मिलना चाहिए। इससे क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाएंगे और एक जगह पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। ऑब्वियसली लाइक ऐसे ही प्रोग्राम्स में एनरोल करो। लाइक प्रोग्राम और कोर्स अलग चीज होगी जहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जब आप कहीं स्टक करते हो तो आपके पास कोई होना चाहिए जो आपको एक्चुअल आपको वो डायरेक्शन दे सके कि आपको ये करना है। क्योंकि अगर आप फ्री कंटेंट में जा रहे हो तो फ्री कंटेंट में क्या, अगर आप कहीं से स्टक करोगे, आप 3-4 इन्फ्लुएंसर सर्च करोगे, उन्हें मैसेज करोगे एंड रिप्लाई का वेट करोगे, बट वहां पे आपको एक जनरलाइज आंसर मिलने वाला है। बट जब आप किसी मेंटोर के साथ वर्क कर रहे हो जहाँ पे उसके जो मेंटोर है उनको आपके बिजनेस के बारे में सब पता है, तो वो आपको एक ऐसा आंसर देंगे जो आपको एक्चुअल में हेल्प करने वाला है देन एक जनरलाइज आंसर के बजाय। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो स्नेहा, लाइक जैसे आपने बताया कि आपकी एज 22 है, राइट? आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से कभी आपको प्रेशर आया फॉर गेटिंग मैरिड एंड ऑल, राइट? इफ यू आर ओके, कैन यू आंसर प्लीज? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड व्हाट्स योर थॉट, आप कहीं पे रिलेशनशिप में हैं और योर स्टेटस इज सिंगल? नो, मैं सिंगल हूँ। जैसे मैंने बताया, मुझे हमेशा से सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, फॉर अ रीजन, क्योंकि गर्ल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। हर लड़का बस आके XYZ चीजें बोल के जाता है, तो पता नहीं क्यों मुझे कभी ये चीजें अच्छी लगी नहीं। आप किसी को जानते ही नहीं हो और आप उन्हें कुछ बोल के जा रहे हो, तो पता नहीं क्यों, पर मुझे हमेशा से मैं इन सब चीजों से दूर थी। ओके, परफेक्ट। आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, जिन्हें लगता है ये चीज गलत, कुछ लोगों को लगता है ठीक है। आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी फॉर द पीपल हु आर एट दिस एज एंड डूइंग द थिंग्स करियर? तो आपका क्या है, ये टोटली गलत है, नहीं ही करना चाहिए, या फिर बैलेंस्ड? क्या है आपका अप्रोच? आप क्या रिकमेंड करते हो लोग? लाइक आपके बिजनेस के साथ एक रिलेशनशिप? हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा है, मेरे जो मेंटोर्स हैं या मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनके पास पार्टनर्स हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है आगे जाने के लिए, देन वैसा पार्टनर होना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है अगर आपके पास ऐसा है। इनफैक्ट मेरे जो मेंटोर हैं उनका एक बहुत लंबा रिलेशनशिप था एंड अभी वो रिसेंटली मैरिड हुए हैं।
एंड बहुत अच्छा लगता है जब मैं Wow. उनकी पिक्चर देखती हूँ, बिकॉज उनके पार्टनर ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है, क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जो आपको लेट डाउन करेंगे एंड ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन बहुत अच्छी बात है वो, देन दे आर लाइक योर फैमिली ओनली। हाँ, आपके मेंटर बेसिकली है कौन? इफ यू कंफर्टेबल कैन यू प्लीज शेयर? या मेरे मेंटोर है डिजिटल दीपक। जब मैंने स्टार्टिंग से मेरी जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से वो मेरे साथ हैं और वो अभी तक मेरे साथ हैं। Okay, if I'm not, his name is Deepak Kankajaru. थोड़ा सा wrong हो सकता है pronunciation. दीपक Kankajaru, कनकराज। right? कनकराज। Kanakraj. So sorry, Yeah. so sorry. So he is your mentor. Wow, that's amazing. So Sneha, it was an amazing podcast. Thank you so much for taking out your valuable time and coming to the गहराइयाँ show. आपने बहुत knowledge share किया. And I am damn sure, guys, आपको बहुत कुछ learn करने को मिला होगा. Please put down your major learnings from this session in the comment section, and आप डिजिटल स्नेहा को follow कर सकते हो. I'll add her Instagram link in the comment section. Right? आपको I hope मजा आया होगा सेशन के अंदर. कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे डाल सकते हैं comment section में. I'll get this solved by digital स्नेहा itself. Right? Instagram से related आपको जो भी सवाल है आप कमेंट पे डाल सकते हैं. ठीक है. डिजिटल स्नेहा, आपका कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कोई भी मैसेज आपका? यस डेफिनेटली, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप अगर स्टार्ट कर चुके हो कंटेंट क्रिएशन जर्नी, देन उसमें कंसिस्टेंट रहो विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, जस्ट वर्क करते रहो, बिकॉज आपको पता नहीं कभी भी कोई चीज अच्छी हो सकती है। एंड अगर आपने कभी शुरू नहीं किया एंड आप सोच रहे हो, देन दिस इज द राइट टाइम। आज से शुरू करो, राइट टाइम कभी नहीं आने वाला। अगर आप सोच रहे हो कल से शुरू करोगे, परसों से शुरू करोगे, कल परसों कभी नहीं आएगा। आज शुरू करो, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। Wow. Thank you so much once again, Sneha, and please, I would love to have you in the sessions. आपने बहुत अच्छा explanation दिया Instagram पे, and I am damn sure कि लोगों को बहुत मजा आएगा इस पूरे podcast को देखने में. उनका टाइम यहाँ पे worth it होगा, instead of कोई वेब सीरीज देखो, कोई फालतू का देखो, इसमें काफी मजा आएगा. Thank you so much, guys. Bye bye. Thank you. Bye bye.